आज ग्रहण है और कई बार आपने कालचक्र में ये बताया कि ग्रहण में मानसिक आपको जप करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, आप बताएं। देखो, सीधी सीधी बात है कि जप जो है वो 4 प्रकार का होता है जी। बैखरी, मध्यमा, पश्यति, परा। बैखरी कहते हैं जो बोल करके जप किया जाता है, ठीक है। मध्यमा कहते हैं जिसमें ओठ हिलता है, जिसको उपांशु जप कहते हैं। और पश्यति कहते हैं कि आंखें खुली हुई हैं, मुंह बंद है, माला चल रही है, मंत्र जप अंदर से चल रहा है। और परा, परा उसको कहते हैं जो मूलाधार चक्र से आवाज आती है, मतलब आपके बिना प्रयास के भी वो जप हर समय अनवरत चलती हुई स्थिति में रहता है। ये ऋषि मुनियों के साथ होता है, ये सामान्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता है। या जो लोग नित्य कम से कम 1 लाख बार नाम जप करते हैं, उनका कम से कम जब नाम जप 3 करोड़ पहुंच जाता है तो उनके साथ भी ऐसा होता है। नाम जप का मतलब कि जैसे सीताराम नाम है, राधे श्याम नाम है, राधा कृष्ण नाम है, भगवान सांब सदाशिव नाम है। ये नाम जप अगर आप कर रहे हैं और इसकी संख्या 3 करोड़ तक पहुंच जा रही है तो उसके बाद आप भी पश्यति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत कम जप करने से, 10-20 माला फेरने से ये स्थिति पश्यति तक रहती है। परा तक जाने में इसको समय लगता है। या देखो, गुरुजी कहते हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज कि सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म सिद्ध होते हैं, एक कर्म सिद्ध होते हैं। जन्म सिद्ध वो होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड प्रतिभा मिली हुई है और थोड़ा सा श्रम करके और वो मतलब कि निखर जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कर्म करके, साधना करके सफलता प्राप्त करते हैं। तो जन्म सिद्ध जो होते हैं वो कर्म सिद्ध लोगों की अपेक्षा कम मेहनत करके जल्दी सफल हो जाते हैं। ये अपने प्रारब्ध की बात है कि हमने प्रारब्ध कैसा, हमारा प्रारब्ध का कर्म रहा है, उसके अनुसार कैसे हमारा जुड़ाव जुड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे मंत्र जप आप करने बैठ रहे हैं तो आज रात 9:57 पर एक आसन बिछाकर पूरब दिशा में मुंह करके एक दिया जला करके किसी फोटो, प्रतिमा या देवी देवता के सामने मत बैठिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और मतलब पूजा वूजा मत करिए, कुछ बैठ करके मानसिक ध्यान आप कर सकते हैं जी। जिस भगवान का आप जप कर रहे हैं उनका मन में आप ध्यान कर सकते हैं और मन में ध्यान करके आप जप करना शुरू करिए। पंडित जी, कोई भी मंत्र एक लेकर जप कर सकते हैं या मतलब मंत्र तो बहुत सारे हैं? देखो, जो लोग बहुउद्देशीय हैं उनको बहुत मंत्रों को करना चाहिए। अच्छा। जिनका केवल एक उद्देश्य हो उनको एक मंत्र करना चाहिए। जैसे किसी को मतलब कि पैसा भी चाहिए और रोग भी खत्म करना है, संतान भी चाहिए और पढ़ाई में भी अच्छा करना है, तो उसको तो सभी मंत्र करना पड़ेगा। अच्छा। उसको तो मतलब कि श्री सूक्तम का पाठ भी करना होगा, ऋण मोचन भी करना होगा, रोगान शेषान पहंस तुष्टा भी करना होगा। उसको तो इन 3.5 घंटों में बहुत से काम करने होंगे और जो जो मंत्र वो पढ़ेगा वो उन मंत्रों की सिद्धि हो जाएगी। बाद में वो मंत्र जब वो पढ़ेंगे तो उनका चमत्कार दिखाई देगा। मूल ये है कि आज ग्रहण काल में जो मंत्र किया जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। और जब सिद्ध हो जाएगा तो उसका जब प्रयोग किया जाएगा तो वो प्रयोग निष्फल नहीं होगा। उस प्रयोग का पूरा फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो इसलिए उद्देश्य के अनुसार से लोग पूजा करेंगे। जी जी। केवल एक ही मंत्र का आश्रय, जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई साधना परक व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ। ठीक है ना। धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जिसे धर्म नहीं चाहिए, जिसे पैसा नहीं चाहिए और जिसे मोक्ष नहीं चाहिए, जिसे केवल ये चाहिए कि जन्म जन्म मैं चाहे जितने जन्म में आऊं पृथ्वी पर, मेरी रति, मेरा प्यार, मेरा प्रेम, मेरा अनुराग भगवान श्री राम के चरणों में रहे। जिसको ये चाहिए
वो क्यों दूसरा मंत्र करेगा? वो तो पूरे 3.5 घंटे में केवल एक नाम जब सीताराम 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 सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वो क्यों दूसरा करेगा? लेकिन जिसे भौतिक संसार में, भौतिकता में रहना है, जिसे पैसा भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, मुकदमे में जीत भी चाहिए, चुनाव लड़ने में भी जीत चाहिए, फिर उनको तो बहुत आयामों पे काम करना होगा। मनोकामना सबकी पूरी होगी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना करके आप साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, अब इस बात को पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे हमारे, कि हम मनुष्य जो है पारस पत्थर को फेंक करके और शीशा उठा लेते हैं। पारस पत्थर वो होता है जो लोहे को भी छू दे तो सोना हो जाता है, और हम उसमें चमक न होने के कारण उसको फेंक करके और शीशा में चमक देख करके शीशे को उठा लेते हैं। इस अमूल्य जीवन को, इस अनमोल जीवन को सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ ये मानव का शरीर है, ऐसा देवताओं ने, मतलब देवताओं के लिए भी ये शरीर दुर्लभ है, मानव शरीर, ये सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। तो जब इतना बड़ा बढ़िया शरीर आपको मिला है, 84 लाख योनि में सर्वोच्च स्थान आपको मिला है, तो आप इसको सफल कर लीजिए, आप इसके उद्देश्य को पूरा कर लीजिए। क्योंकि प्रभु के अलावा जितने भी उद्देश्य हैं सब नश्वर हैं और सब यही नष्ट होने वाले हैं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, आप जब मनुष्य ने शरीर धारण किया है तो धर्म, अर्थ और काम की भी जरूरत है, मोक्ष बाद की बात है। तो आज लोक परलोक की बात लोग बाद में करते हैं, पहले वर्तमान जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक मंत्र जप का सवाल है, तो जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसका आप पहले जप करें, उसके बाद में अपने गुरु का ध्यान करें जी। और अपने परिस्थितियों के अनुसार जो मतलब की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार मंत्रों का जप करें। तो पंडित जी विधि भी जरा बता दें, कैसे करें? जैसे विधि क्या, रुद्राक्ष की माला लेकर के बैठना है, पूरब मुंह करके बैठना है। अच्छा। और जप माली में माला रख लेना है, या एक रुमाल कंधे पर रख करके उसके नीचे माला कर लेना है। पद्मासन स्वस्थासन किसी में बैठ जाइए और मंत्र जप करना शुरू करिए, माला घुमाते रहिए जी। उसमें विधि की कौन सी बहुत बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है। और अगर माला भी नहीं ले सकते हैं, वैसे ही बैठ जाइए चौकड़ी मार के और मंत्र बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। 3.5 घंटे तक अपनी साधना पूरी करिए, उसके बाद आपके जीवन में निखार अपने आप दिखाई देगा। अच्छा। आज तो बहुत बड़ा एक, समझ लो, मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ा सुअवसर प्रकट हुआ है। अब ग्रहण के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा भयानक संहार होने वाला है, 3 दिनों के बाद ये होने वाला है, 2 दिनों के बाद ये होने वाला है। इन सब लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें, जो थोड़ी थोड़ी झूठी लोकप्रियता के लिए इस तरह के मतलब कि पाखंड। पंडित जी, ग्रहण का मतलब ही लोगों के मन में नेगेटिव आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ग्रहण का मतलब निगेटिव होता है, लेकिन बेटा जान लो हर उत्थान में पतन का बीज होता है और हर पतन में उत्थान की संभावना छिपी होती है। कोई ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ जो मतलब सदा मंगलकारी हो, और कोई काम आज तक ऐसा नहीं हुआ जो सदा अमंगलकारी हो। भगवान राम का वन हुआ, राम वन को गए तो बन गए। बुरा तो हुआ कि राम बन गए, लेकिन राम बन गए। अगर राम बन न जाते तो राम बन न जाते। ठीक है, तो इस तरह से हर उत्थान में पतन का बीज होता है और हर पतन में उत्थान की संभावना छिपी होती है। इसलिए कहीं हमें नर्वस नहीं होना चाहिए और भगवान की सत्ता पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और फल के लिए ईश्वर के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित होना चाहिए। कर्म के फल के लिए बेचैन और व्याकुल नहीं होना चाहिए। जी। जय मां विंध्यवासिनी।